हेलो फ्रेंड, दिस चैप्टर इन क्लास 10th इन इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये है आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इससे पहले वाली वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप उसको वॉच करें, देन आप इसमें आइए, क्योंकि इस उस वीडियो के बाद ही इसके अंदर हमने कुछ सस्पेंस जो था वो क्लियरेंस कराया। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर थे हम कि मतलब एक तरीके से उसने बताया था कि जब वो रूम के अंदर किचन में एंटर करता तो उसको एक डॉग मिला, इसका नाम शेरी था। उसने उसको बड़े बढ़िया तरीके से उसका नाम लिया एंड उसको प्यार करा। एंड वो उसकी चाबी लेके मतलब वो ड्राइंग रूम में चले गया, एंटर कर गया। देखा कि उस पूरे पेंटिंग के पीछे ही वो शेफ रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ मूवमेंट भटक गया था क्योंकि उसको पिक्चर बहुत अच्छी लगने लगी थी वहाँ देख कर, बुक्स की बजाय। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि पिक्चर ले चलता हूँ, बस उसने सोचा कि इन स्मॉल हाउस मेरा घर तो बहुत छोटा है, अब वहाँ पिक्चर्स तो सारी समाएंगे नहीं। इसलिए उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, बुक्स ही बेटर हैं रिलेटिवली टू पेंटिंग्स। नेक्स्ट टू देयर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था। बाउल का मतलब हो गया एक पॉट टाइप से, उसमें फ्लावर्स थे, टेबल पर रखा था। एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल। तो उसकी हॉर्स की जो नोज थी उसने उसको फील कर लिया, एंड वहाँ भी उसको टिकल होने लगी। टिकल मतलब आप जानते हो उसको ही फीवर था। अब फूलने तो उसको फिर चुनचुनाहट सी महसूस हो रही थी। नेक्स्ट ही गेव अ लिटिल स्नी। तो उसको छींक आ गई धीरे से। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और उसने अपने बैग को वहाँ रख दिया। ही केयरफुली अरेंज टू। उसने केयरफुली तरीके से अपने टूल्स को अरेंज करा। कहाँ पर? उस टेबल के ऊपर। आप देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया, आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, सो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह को बड़े ही एक गुड वे में रखा गया है, बिकॉज दिस ही इज़ अ एक्सपीरियंस थीफ। नेक्स्ट बता रहे हैं कि इसमें ही हैड 4 आवर्स बिफोर ही सर्वेंट्स रिटर्न। ठीक है, उसको ये पता था कि यहाँ पर जो मालिक हैं वो तो लंदन गए हुए हैं, लेकिन जो दो चोर हैं वो मूवी देखने के लिए गए हैं और 4 घंटे बाद ही लौटेंगे, पता था। इसलिए वो बढ़िया तरीके से लग रहा था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। लेकिन उसको पता था कि जो तिजोरी है उसको खोलना कोई मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो ही इज़ एक्सपीरियंसड है, एक एक्सपीरियंस आदमी है वो। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स, क्योंकि वो तालों के साथ ही रहता है। एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ। उसकी सारी ज़िंदगी तालों और तिजोरियों में ही निकल गई, तो ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं इसको खोलना। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। ठीक है ना। बर्गलर अलार्म माने होता है एक तरीके से जैसे कि सायरन टाइप से होता है ना। आपने देखा हो तो कहीं आग लग जाती है तो वो सायरन बजता है, वही बर्गलर अलार्म होता है। वो पुअरली बिल्ट था, मतलब थोड़ा बहुत चलता था, थोड़ा बहुत नहीं चलता था, इस तरीके से। और वो क्या गया कि ही वेंट टू द हॉल टू कट इट बाय। वो हॉल में गया, उसके तार काट दिए उसने, बजेगा ही नहीं, खत्म। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली। वो लौट के आया तो दोबारा फूलों के पास, तो दोबारा से उसको छींका के जोर से आई इस बार। पहले धीरे से आई थी, जोर से। एंड द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। और जो स्मॉल जो फ्लावर की स्मेल थी वो कंटिन्यूस आती जा रही थी। उसने क्या करता है, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे आर ओन वैल्यूबल थिंग्स। कितने बेवकूफ़ आदमी होते हैं कि जो इतनी वैल्यूबल थिंग्स को लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। हॉरेस थॉट। हॉरेस सोचता है कि एक मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड द हाउस। हॉरेस सोचता है, और उसको पता था कि एक मैगजीन आर्टिकल है, उसमें इस घर के बारे में डिस्क्राइब करा गया था और बताया गया था कि गिविंग ए प्लान ऑफ द रूम्स, के रूम्स का प्लान कैसे कैसे बनाया, एंड पिक्चर ऑफ द रूम बताइए। एंड द राइटर, उस राइटर ने ये भी चीज़ मेंशन करी थी कि दैट द पेंटिंग और हेड ए शेप। उस पेंटिंग के पीछे एक शेफ छिपी हुई है, जेब में तजोरी रखी है। तारीफ है राइटर की भी। बट हॉर्स फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग। लेकिन जो हॉर्स था उसने फ्लावर्स से हिंड बचने के लिए ही ब्यूरिड हिज फेस। ब्यूरिड माने होता है ढकना। उसने अपना चेहरा हैंड का चाहिए अपने रुमाल से उसने अपने चेहरे को ढक लिया, जिससे कि उसको बार बार उसकी स्मेल ना आए। देन ही हियर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। जब भी एक गेट के रास्ते से आवाज़ आती है, वॉज इट, वॉट इज इट, यह क्या था। एक कोल्ड और हे फीवर, मतलब ये क्या है। एक या तो तुमको जुकाम हो रहा है या तुमको हे फीवर है। बिफोर ही खुद थिंक, कुछ सोचने से पहले हॉरेस बोलता है, क्योंकि वो आवाज़ जो थी वो एक लेडी की थी, एक ब्यूटीफुल लेडी की आवाज़ थी। हॉरेस बोलता है कि हे फीवर है मेरे को। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और मुझको कुछ फाउंड हो रहा है स्वयं को कि तुम मुझको बार बार छींका रही हैं। द वॉइस वेंट ऑन।
आवाज़ आई, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट। आवाज़ आती है और वो बोलते तुमको एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस बीमारी के लिए जो तुमको हो रही है। यू नो, क्या तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, यदि तुम जानते हो कि तुमको इन फूलों से परेशानी होती है तो आई थिंक यू बेटर सी डॉक्टर, तुमको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये एडवाइस दिया जा रहा है उसके द्वारा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने वर्क को लेकर ज़्यादा सीरियस हो, इसका मतलब उसको सारी बातों की पता है कि ये क्या कर रहा है। आई हियर यू, मैं तुमको सुन रहा हूँ फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। ठीक है, मतलब मैं तुमको देख रही हूँ और सुन रही हूँ ऑफ द जस्ट नाउ, अभी घर की टॉप पे, मतलब छत पर थी वो। इट वॉज ए क्विट काइंडली वॉइस, मतलब वो क्वाइट माने हो गया एक तरीके से बहुत ही अच्छी आवाज़, ठीक है ना, शांत और काइंडली वॉज नम्र आवाज में, बट वन द फेमनेस इन इट, लेकिन उसकी आवाज़ सीरियस थी, वो सीरियसनेस दिखा रही थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमेन थी जो गेट पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अंगेस्ट, जैसी नीचे उतरी उसने डॉग को रबर करा, रबर माने उसको सहलाया, ठीक है ना। पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर ये सीन दिखाए हैं कुछ इस तरीके, ये लेडी है एंड ये शेरी है एंड ये मिस्टर हॉर्स डेनवे। सी वॉज यंग, वह यंग थी, क्वाइट प्रेटी, काफ़ी सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस इन रेड, और लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस, लेकिन जब वह एक तरीके फायर प्लेस में वॉक करते हुए, फायर प्लेस का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ मोमबत्ती रखी हुई, नीचे फायर प्लेस है, वॉक करते हुए आई एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स, जो उल्टे सीधे जो ऑर्नामेंट्स जो यहाँ पर जो सामान रखे हुए थे उनको उसने सही तरीके से अरेंज करा, जो सही अरेंज नहीं थे। डाउन शेरी, सी सेड, उसने कहा कि शेरी प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम द मंथ, इसमें तो कोई नहीं था कि एक महीने से सब बाहर गए हुए हैं, ठीक है। सी स्मेल्ड हेड हॉर्स, सब जानते हैं कि यहाँ पे एक महीने से कोई नहीं है और सब बाहर गए हुए हैं। सी स्मेल्ड हेड हॉर्स, वह हॉर्स पे स्मेल करते हुए बोलती है। एंड वेंट ऑन, और सब बाहर गए। हालांकि आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं कुछ ही समय में लौट आई। दो यद्यपि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मुझको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझको यहाँ बर्गलर से सामना होगा। बर्गलर माने होता है चोर, ठीक है। जैसे बर्गलर अलार्म था ना, बर्गलर अलार्म का मीन्स हो गया कि चोर का अलार्म पता लगेगा कि चोर है यहाँ। तो हॉरिस हैड सम होप, हॉरिस को कुछ आशा थी, क्योंकि सी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एज मीटिंग, चोर को कुछ आशा थी क्योंकि वह उसको बड़े ही फनी वे में उससे मीटिंग हुई थी और देख रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, ठीक है ना। अब जितने भी मतलब परेशानियां हुई थी उसने सबको एडिकेट कर दिया, चलो छोड़ो। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, यदि वह तुम उससे अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा तो ही रिप्लाइड आई डोंट एक्सपेक्ट टू मीट आउट ऑफ फैमिली, मतलब उसने यदि वह सही से उसको रिप्लाई करता है, राइट वे उसको ट्रीट करता तो वह रिप्लाई करेगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसने रिप्लाई करा कि मुझको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ना मुझको किसी इस फैमिली का कोई मेम्बर मिल जाएगा, मुझको तो बहुत अच्छा लगा मिलकर, इस तरीके से कहता है, मतलब कैसे भी करके बचना चाहता है वो। शी नोडेड, वह गर्दन हिलाते हुए बोलती है, नोडेड माने होता है सिर हिलाना, सिर हिलाते हुए बोलती है कि आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट, मैं देख रही हूँ कि वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए, जब मैं मेरा तुमसे मिलना एक परेशानी का कारण बन गया है, तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो गई है। वॉट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके में तुम क्या करोगे, अब क्या तुम्हारा विचार है नेक्स्ट, इस तरीके से। हॉरिस सेड, हॉरिस बोलता है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू, मेरा पहला विचार यह है कि मैं यहाँ से भागूंगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तुम जा सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को बुला लूँगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और साथ तुम्हारे बारे में सारे काले चिट्ठे खोल के रख दूंगी। ये लेडी कहती है ऐसी बात। दे हैड गेट यू एट वंस, मैं तुमको एक चांस देती हूँ। उसके अंदर भी एक शैतान जाके, ठीक है चांस मिल रहा है तो देख लेते हैं क्या चांस है, बच तो जाए कम से कम।
हॉरिस ने कहा, हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स, मैं करूँगा। बोलो, कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले तो टेलीफोन के वायर को काट दूंगा। एंड देन ही हेजिटेट, वह हेजिटेट हो गया, स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक फेस आया। मैं तो एक तरीके हंसी में कह रहा था वो कि तुम पुलिस पर कॉल करोगे तो मैं तार काट दूंगा। ही आई वुड मेक श्योर, तो मैं तुमको ये निश्चित करना चाहता हूँ कि दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं तुमको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए कर नहीं पाओगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ ही घंटे मेरे लिए काफ़ी हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वह सीरियसली तरीके से उसको देखती है। यू 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 हैड यू नॉट हर्ट मी, मतलब यू डिड हर्ट मी, क्या तुम हर्ट माने हो, क्या तुम मुझको मार दोगे। हॉरिस पोज, हॉरिस मतलब थोड़ी देर ठहरा, एंड और देन सेड, उसने कहा कि आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू फ्रैटन यू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन आई सेड, जब वे कहता है, जब वे कहती है यू डिड नॉट फ्रैटन मी, तुम मुझको डरा नहीं पाओगे, ना तुम मुझे डरा रहा, ठीक है ना, मतलब तुमने मुझको डराया नहीं है। हॉरिस सजेस्टेड कर रहा है कि इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट, यह यदि यह अच्छा होगा, इफ़ यू फॉरगेट यू, यदि तुम मेरे को भूल जाओ कि तुमने मेरे को देखा है, और अब मुझको जाने दो, लेट मी गो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब जो उस लेडी की जो वॉइस शार्प हो गई, तेजी से बोलती है कि वाई शुड आई, मैं तुमको क्यों जाने दूँ, यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझको लूटने के लिए आए थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुमको जाने दूंगी तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी ना किसी करोगे, अब मुझको नहीं करोगे तो किसी और को लूटोगे। तो सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू, तो तुमसे सोसाइटी को बहुत प्रोटेक्ट करना होगा, बचाना होगा। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस हंसते हुए बोलता है कि आई एम नॉट ए मैन हु थ्रीट सोसाइटी, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी के साथ थ्रीट्स करता हूँ, चोरी करता हूँ या धमकी देता हूँ उनको। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं खाली उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ जो पैसे वाले लोग होते हैं। आई स्टिल फॉर ए गुड रीज़न, और एक गुड रीज़न के लिए मैं चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझको जेल से तो बहुत ज़्यादा ही नफरत है। हॉरिस जेनवी इस बात को कह रहे हैं। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, सी लाफ्ड, वह हंसी, और वह हंसती है और कहती है एक तरीके से कि 1 मिनट, वह हंसी और कहती है कि थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, कि यदि मैं सोचती हूँ, मैं राजी हो जाती हूँ कि लुक आई हैव नो राइट, कि कुछ सही नहीं है टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, किसी से पूछना, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं लाचार हूँ, ठीक है ना, उसने कहा कि मैं लाचार हूँ। लेट मी गो, मुझको जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर डू दिस काइंड ऑफ अगेन, और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसे काम कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं रियली में तुमसे कह रहा हूँ। मतलब हॉरर जैन भी कहते हैं मुझको कृपया करके जाने दीजिए और मैं राजी हो जाऊँगा और मैं ऐसे काम कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सी वॉज साइलेंट, वह कुछ देर की साइलेंट रही, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको बड़े ही गहरी निगाहों से देख रही थी। देन सी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो, सही में, आरंट यू, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, तो उसने अपना सिर हिलाया, केम ओवर टू शेकिंग हेड, एंड आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसने कहा कि मैं हमेशा, मुझको जो गलत आदमी होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो लेडी कह रही है इस वाली बात को। सी पिकअप, तो उसने पिकअप करा, सी पिकड अप ए सिल्वर बॉक्स, उसने सिल्वर बॉक्स को उठाया फ्रॉम द टेबल से, एंड टेक ए सिगरेट फ्रॉम इट, उसने क्या करा, उसने एक जो सिल्वर बॉक्स था उसको उठाया, एंड उसको उठाने के बाद उसमें सिगरेट थी, उनमें से एक सिगरेट निकाली। एंड हॉरिस एगर टू प्लीज, उत्साहित होकर, कृपया करिए, उसने क्या करा, अपने जो टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, ग्लव्स, जो उसके ग्लव्स से उसने उनको उतारा, एंड गिव अस हिज सिगरेट लेटर, और उसने एक सिगरेट लेटर दिखाया, उसके पास आकर, यू विल लेट मी गो, कृपया करके मुझको जाने दो। ही हेल्ड द
क्या मैं जा सकता हूँ? ही हेल्ड द लेटर टुवर्ड्स हर, उसके नज़दीक लेटर को ले जाते हुए बोलता है कृपया करके मुझको जाने दीजिए बहन जी, मुझको क्यों परेशान कर रही हो इस तरीके से। यस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, तो उसने कहा कि यदि, लेकिन तुमको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या बताओ? एनीथिंग यू से, तुम जो कहोगी वो करूँगा, जैसे कि चोर करते हैं उस तरीके से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम जब लंदन से जब मेरे जो मेरे पति देव हैं वो लंदन से आ जाएं, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर फ्रेंड, मतलब हम जब लंदन गए थे और लंदन आने से पहले उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस करा था कि इसके जो सारे के सारे ज्वेलरी वो बैंक में रखवा देंगे। बट आई लेफ्ट देम हर इन द सेफ, लेकिन सेफ में रखे रह गए वो। एंड आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टुनाइट, अब मुझको वो एक आज पार्टी है उसमें पहन कर जाने हैं। सो आई केम डाउन टू गेट देम, ठीक है, तो इसलिए मुझको वो चाहिए। लेकिन हॉरिस ने सवाल करता, यू आर फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, तो हॉरिस सवाल करते बोलता है क्या तुम इस सेफ का नंबर भूल गई हो? हैवंट यू, सही में? यस रिप्लाई द यंग लेडी, उसने कहा यस जस्ट लीव इट टू मी, मुझको वो चाहिए। एंड यू विल हैव देन विद इन 1 hour, और तुम मुझको उनको आध घंटे में दे दो, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, ठीक है ना, लेकिन जो सेफ है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम चिंता मत करो, माई हस्बैंड बॉन्ड हर फॉर मंथ, 1 महीने बाद ही आएंगे, अभी नहीं आ रहे, तो तुम इसकी चिंता मत करो, आध घंटे के अंदर तोड़ दो। देखिए इसमें उन्होंने ये वाली बात और कही थी कि जो हॉर्स भी थे कि इसमें 2 सर्वेंट्स थे जो कि मूवी देखने के लिए गए थे, वो 4 घंटे बाद आएंगे, तो उसका तो उस लेडीज़ को भी सारी बातें पता थी, इसलिए उसने यही बात कही कि आध घंटे के अंदर इस ताले को तोड़ दो क्योंकि मुझे को जाना है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट हो रहा था कि चोर जो वो हैं घर के सर्वेंट्स वो आ गए, सारा सारा भटना फूट जाएगा, सारी चीज़ रिवील हो जाएंगी, दोनों के दोनों चोर पकड़े जाएंगे। लेकिन हॉरिस जेनी पड़ के चक्कर में अब देखिए क्या होता है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद एन आवर, मैं रुको बस, मैं आध घंटे के अंदर इसको खोल दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, सेफ रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, माई हस्बैंड वॉन्ट हर ए मंथ, आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम। मैंडेड का मीनिंग लिखिए, मैंडेड मतलब रिपेयर, मैं इसको 1 घंटे के अंदर रिपेयर कर दूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। ये बैठे सोच रहे हैं, एंड विद इन एन आवर हॉर्स हैड ओपन दिस, और एक आध घंटे के अंदर ही जो हॉरिस थे उसने उस तिजोरी को खोल दिया, एंड गिवन हर द चॉइस, और उसको ज्वेलरी लगा के उसको दे दी, एंड गॉन हैप्पीली वे, और वो खुशी खुशी चले गए वहाँ से। आपको एक बार पता हो तो उसने स्टार्टिंग में क्या करा था, स्टार्टिंग में उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया था, पता है ना। अब देखिए कुछ नहीं, अब सस्पेंस छोड़ दिया है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, अब उसको पता है कि उसने एक काइंड यंग लेडी से प्रॉमिस करे हुए उसको 2 दिन हो चुके हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह उसको दिमाग में विचार आते हैं कि ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसके दिमाग में विचार आता है कि जो ऑटम सीजन में 3 बुक जो रिलीज़ होने वाली थी, उस तीनों बुक के लिए ही वो चोरी करने के लिए गया था, बट बुक रिलीज़ हो जाएंगे और उसको बुक की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, चाहिए वो उसको पढ़नी है, तो अब वो चोरी करेगा ना, नहीं मानेगा। लेकिन ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसको दोबारा चांस नहीं मिलता है टू बिगिन हिज प्लान, इस प्लान का। बाई नून, उसी दोपहर एक पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं उसको फॉर ए ज्वेल रॉबरी एट ए शॉर्ट ओवर ग्रेनेड, मतलब जहाँ पर वो चोरी करने के लिए गया था उस चोरी के इल्ज़ाम में उस पुलिस वाले उसको ले जाते हैं। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, उसके फिंगरप्रिंट्स, हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही ओपन द सेफ, उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर सारे आ गए थे क्योंकि उस लेडीज़ ने उसको बातों में लगाकर उसके ग्लव्स उतरवा दिए, एंड उसने सारे से तिजोरी खोल दी, ज्वेलर्स पकड़ा दिए, सब कुछ वर ऑल ओवर द रूम, लेकिन उस लेडीज़ ने ग्लव्स पहन रखे थे अपने, एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो उस ओनर की वाइफ नहीं है ऑफ द हाउस। एंड क्योंकि उसने काम ही कुछ इस तरीके से करे थे, काम कैसे कैसे करे थे, मतलब कुछ ऐसे कि उसने डॉग्स जो डॉग था उसका नाम था, उसको बढ़िया तरीके से उसको सहलाया था, उसके ऊपर रब्ड करा था, एंड ऊपर से फ्लोर से आवाज़ सुनाई उसने, और मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रखी थी, ठीक है ना। मतलब कुछ और इसमें एक चीज़ और है,
फायर प्लेस की तरफ आकर ऑर्नामेंट्स को अरेंज इस तरीके से करा जैसे कि उसी का घर है वो। तो सस्पेंस ही खत्म कर दिया उसने। द वाइफ हरसेल्फ, वाइफ स्वयं है, बट उसको पता पड़ा कि जो वाइफ है वो तो ये उसके ग्रे हेयर है, ग्रे माने एक तरीके से सफ़ेद बाल है, शार्प टंग है, उसकी आवाज़ बहुत कड़क है, और वो 60 साल की बुढ़िया है, और 60 साल की अम्मा है वो एक। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, ये स्टोरी सारी गलत है। हॉर्स इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब उसको दोबारा से उस जेल का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया। यानी ही ऑफ्टन अक्सर, और वो अक्सर सोचा करता था ऑफ द चार्मिंग, कि वो कितनी ज़्यादा चार्मिंग थी, क्लेवर थी, चतुर थी, यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, उसका भी यही प्रोफेशन था, तो वो खुद भी चोर थी जो वहाँ मिली थी, एज ही वॉज, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसकी तरफ चाल खेली गई। ही गेट्स वेरी एंग्री, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, व्हेन एनीवन, हर एक किसी जो कि बात करते हैं कि ऑनर अमंग थीव्स, क्योंकि चोर का सम्मान करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था कि डिस्क्रिप्शन में जो पूछा था कि चोर को पकड़ने चोर की हेल्प चाहिए और चोर चोर का सम्मान करते, तो इसमें सेकंड वाली बात कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं आप कैसे इस स्टोरी में पूरा सस्पेंस क्रिएट करा कि वो लेडी जो थी वो खुद भी चोर थी, ऐसा मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है। अब देखिए कुछ फेल होने का रीज़न क्या रहा। फेल होने का रीज़न हॉरेस डेनबी का एक ये रहा कि वो 2 हफ्ते से स्टडी तो कर रहे थे पूरे मकान की, लेकिन वह ये स्टडी करना भूल गए कि इस मकान के एक्चुअल ओनर कौन है। द फेल्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल ओनर्स, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट बता दें कि वुमेन ने क्या क्या हरकत की जिससे कि हॉरेस को लगा कि यह असली मालकिन है। पहली चीज़, ऊपर के फ्लोर से तुम्हारी आवाज़ सुनी। सेकंड, वुमेन ने काफ़ी स्टडी करी थी उसे घर के रिलेटिव जिससे कि लगे उसको। फायर प्लेस की तरफ आकर ऑर्नामेंट्स को अरेंज करती है जिससे कि लगा कि यही मालकिन है। चोर से रेस्पेक्ट से बात करना, अपने सेफ का पासवर्ड भूल गया, और मुझे लग रहा काम करने में वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं। तो देखिए ऐसा कौन मालिक है जिसको ये कहेगा कि मुझे गलत करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसा कौन है मतलब जो चोर से आकर रेस्पेक्ट से बात करेगा। और सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं उस लेडीज़ को देखकर भटक गया, ठीक है। तो ये स्टोरी का एंड है, एंड इसके राइटर वेक्टर कहने हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एंड में लाइक ज़रूर करें। ये पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 1 इससे पहले मैंने बना दिया था, तो पहले उसको देखिए देन आप इसको देखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है ना, जिससे कि वीडियो जो क्लास 10th में है उन पर भी पहुँचे एंड वो भी इस चैप्टर का आनंद उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।